मित्रों नमस्कार, मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप प्रामाणिक शास्त्रीय चीज़ों की जानकारी में विश्वास रखते हैं तो वह आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। व्रत, त्यौहार, कथा, ग्रह बाधा, वास्तु, ज्योतिष आदि के संबंध में सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मित्रों, आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं, जो पूरे वर्ष भर का लेखा जोखा है। आपको पूरे वर्ष यह काम देगी, इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। समस्त भारतीयों का नववर्ष कब से प्रारंभ हो रहा है? नवरात्र का प्रारंभ कब से है? नवरात्र कितने दिनों का है? भगवती दुर्गा इस वर्ष किस सवारी पर आ रही हैं तथा उसका फल क्या होगा? इस वर्ष के राजा कौन होंगे तथा कौन होंगे मंत्री? लगने वाले संवत्सर का नाम क्या होगा तथा उसका फल क्या होगा? सस्येश, दुर्गेश, धनेश, रसेश, धान्येश, नीरसेश, फलेश, मेघेश आदि का पद किसे इस वर्ष प्राप्त होगा? आपके लिए यह पूरा वर्ष कैसा रहेगा? कैसी होगी भारत की स्थिति? कैसी रहेगी फसल? तथा इस वर्ष कितने सूर्य ग्रहण तथा कितने चंद्र ग्रहण लगेंगे? सबका विचार इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। साथ ही जानेंगे मेष से मीन पर्यंत 12 राशियों का वर्षफल। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ। आइए अद्भुत जानकारियों से परिपूर्ण इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष 13 अप्रैल 2021 को वासंतिक नवरात्र का प्रारंभ होगा। इस दिन सुबह कलश स्थापन, भगवती दुर्गा का आवाहन, पूजन संपन्न होगा। 13 अप्रैल 2021 को ही समस्त भारतवंशियों का नव वर्ष प्रारंभ होगा। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 13 अप्रैल 2021 को सूर्य सौम्यायन अर्थात उत्तरायण रहेंगे, दक्षिण गोल में रहेंगे, बसंत ऋतु रहेगी। इस दिन प्रतिपदा दिन मंगलवार, अश्विनी नक्षत्र, विषुकुंभ योग, ववकरण, मेष राशि पर चंद्रमा, मीन उपरांत मेष के सूर्य तथा कुंभ राशि पर बृहस्पति रहेंगे। रात्रि के चतुर्थ प्रहर अर्थात भोर में 4:41 पर इसी दिन खरमास की भी समाप्ति हो जाएगी। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:43 पर तथा सूर्यास्त सायं 6:17 पर होगा। नवरात्र पूरे 9 दिन का होगा। पूरे 9 दिन नवरात्र के व्रती 10वें दिन पारण करेंगे। 13 अप्रैल 2021 को शुरू होकर नवरात्र का समापन 21 अप्रैल 2021 को होगा। 19 अप्रैल 2021 को निशा पूजा की जाएगी। 20 अप्रैल 2021 को महाअष्टमी मनाई जाएगी। 21 अप्रैल 2021 को दुर्गा नवमी तथा श्री राम नवमी मनाई जाएगी। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की आप सभी को मंगल कामनाएं। इस वर्ष के संवत्सर का नाम आनंद होगा। 13 अप्रैल 2021 से पूरे वर्ष भर संकल्प आदि में आनंद संवत्सर का ही प्रयोग होगा। वैशाख कृष्ण पक्ष षष्ठी रविवार 2 मई 2021 को दिन में 2:36 पर राक्षस नामक संवत्सर का प्रवेश होगा, परंतु पूरे वर्ष भर संकल्प आदि में आनंद संवत्सर का ही नाम प्रयोग किया जाएगा। मित्रों, नवरात्र के कलश स्थापन मुहूर्त तथा पूरे 9 दिन की पूजा विधि संबंधित वीडियो हमने पहले बना रखी है। आप आई बटन में जाकर उसे देख सकते हैं। भगवती का आगमन घोड़े पर होगा, जिससे सत्ता में उथल पुथल, राजनीतिक स्थिति डावाडोल, भूकंप आदि अल्प वृष्टि, खंड वृष्टि जैसी स्थिति
पूरे वर्ष बनी रहेगी। इस वर्ष जो आनंद नामक संवत्सर लगेगा उसका फल क्या होगा, आइए उसके विषय में जानते हैं। नश्यन्ति सर्वसस्यानि सर्वधान्यमहर्घता घृतमहर्घञ्च तैलञ्च ह्यानंदे नंदिता प्रजाः। आनंद संवत्सर में फसलों की हानि, अन्न घी तेल महंगे तथा जनता सुखी रहेगी। इसके बाद राक्षस नामक संवत्सर जो आ रहा है उसका फल भी जान लेते हैं। कोद्रवाः सालिमुद्नादि पीड़िता च वरानने सर्वधान्यानि चार्धानि राक्षसे पीड़िता प्रजाः। राक्षस संवत्सर में कोदों धान मूंग आदि सभी अन्न नष्ट हो जाएंगे तथा जनता पीड़ित होगी, ऐसा राक्षस संवत्सर का फल शास्त्रों में बतलाया गया है। वर्ष का प्रारंभ मंगलवार को हो रहा है, इसलिए इस वर्ष के राजा मंगल होंगे। इससे क्या फल होगा, आइए उसे जानते हैं। भौमे नृपे वन्य भयम नराणाम चौराकुलम पार्थिव विग्रहश्च दुःखम प्रजा व्याधि वियोग पीड़ा स्वल्पम पयो मुंचति वारिवाहः। अर्थात मंगल राजा हो तो मनुष्यों को अग्नि का भय, चोरों का उत्पात, राजाओं में विग्रह, जनता को दुख, रोग से पीड़ा तथा मेघ स्वल्प वर्षा करता है। मंत्री का भी पद मंगल ही संभालेंगे, जिससे उसका क्या फल होगा, आइए उसे भी जान लेते हैं। अवनिजो ननु मंत्री पदंगतो भवति दस्यु गदा द्विज वेदना जनपदेषु जयं सुख संचयं न बहुगोषु पयो द्विज कर्म च। यदि मंगल मंत्री हो तो चोर तथा रोग से पीड़ा, जनपदों में जय सुख की वृद्धि, गायों में अल्प दूध तथा विप्र लोग अपने कर्म में निरत होते हैं। खेती किसानी उपज आदि के स्वामी शुक्र होंगे, जिन्हें सस्येश कहा जाता है। आइए उसका फल भी हम लोग जान लेते हैं। शुक्रो यदा धान्य पतिर्धरायाम मेघो जलम वर्षति शोभनंच गोधूमशाली चुगन प्रियंगु वृक्षेषु पुष्पाणि सुख प्रदानी। यदि शुक्र सस्येश हो तो सुंदर वर्षा, गेहूँ धान ईख नागर मोथा कंगुनी आदि का उत्पादन अधिक तथा वृक्षों में फल पुष्प सुखप्रद होते हैं। समस्त पदार्थों रसों के स्वामी सूर्य रहेंगे, जिससे क्या फल होगा, आइए हम लोग जानते हैं। रसे सूर्य का फल। रसपतौ तरणौ धरणी तदा बिरस भोग तथाल्पपयोधरा वसन तैल घृत प्रिय मानवा सुखरसंच भुनक्ति महीपति। यदि सूर्य रसेश हो तो वर्षा की कमी रहेगी, रस पदार्थों का अल्पोत्पादन, भोग्य साधनों की कमी, मनुष्यों को वस्त्र तेल घी अधिक प्रिय तथा राजा लोग सुख भोगते हैं। समस्त खनिजों धातुओं के स्वामी का भार इस वर्ष शुक्र के ही हाथ में रहेगा। उसका क्या फल होगा, आइए हम लोग जान लेते हैं। कर्पूरा गरुगंधानाम हेम मौक्तिक वाससाम अर्घवृष्टि प्रजायेत नीरशेषो भृगुर्यदि। यदि शुक्र नीरशेष हो तो कपूर अगर तगर सुगंधित वस्तु सुवर्ण मोती तथा वस्त्रों का भाव महंगा होता है। मेघों के स्वामी का कार्यभार मंगल स्वयं संभालेंगे। उसका क्या फल होगा, आइए देखते हैं। अवनिजे जलदस्य पतौ भुवि श्रुति विचार विहीन पराभवाः क्वचिदपि प्रचुर जलमल्पकम क्वचिदपि प्रचुर बहुतापदम। यदि मंगल में घेस हो तो शास्त्र विहीन आचरण, पराजय की स्थिति, अल्प वर्षा मनुष्यों को संतापदायक होती है। समस्त धान्य खाद्य पदार्थों के स्वामी गुरु रहेंगे। धान्यस गुरु का फल आइए जानते हैं। गोधूमाशालिमुद्ग्राश्च कंगुमाश्च कोद्रवाः सुभिक्षम जायते देवी
गुरु धान्याधिपे सति। यदि गुरु धान्य से हों तो गेहूँ, धान, मूंग, कंगनी, उड़द तथा कोदो के मूल्य में सस्ती आती है, ऐसा शास्त्र वचन कहते हैं। इस वर्ष दुर्गेश अर्थात सुरक्षा व्यवस्था रक्षा मंत्रालय स्वयं राजा अर्थात मंगल के हाथ ही रहेगी, जिसके कारण क्या फल होगा आइए देखते हैं। अवनिजो गढ़नायकतांगतो विविध दुख वियोग समन्वितः जनपदेषु जनक्रय विक्रये भय विशेष तजान फलं क्वचितो। यदि मंगल दुर्गेश हों तो लोग स्वजनों के वियोग से दुखी, वस्तुओं के खरीद बिक्री में लोगों को भय, सभी कार्य निष्फल की तरह होते हैं अगर दुर्गेश मंगल होते हैं। धनेश का कार्यभार शुक्र के हाथ में रहेगा, जिसका फल आइए जानते हैं। द्रविणपो भृगुजो द्रविणैर्युता समधना सकला भुवि मानवा समसुखा क्रय विक्रय जीविनो नृपतजो जनपालन तत्पराः। यदि शुक्र धनेश हों तो सभी लोग धन से युक्त, क्रय विक्रय करने वाले, समान सुखी तथा राजा लोग जनता के पालन में तत्पर रहेंगे। ऐसा धनेश शुक्र के होने से फल प्राप्त होता है। फलेश का कार्यभार चंद्र को दिया गया है, जिसका फल देखते हैं। यदि विधु फलपो द्रुमराशयः फलयुतां व्रतिभिः कुसुमैर्युता द्विजमुखा बरभोग समन्विता नृपतजो नयनाटन तत्पराः। यदि चंद्रमा फलेश हों तो वृक्षों में अधिक फल फूल, विप्र लोग उत्तम पदार्थों का उपभोग करने वाले तथा राजा लोग नीति निपुणता से व्यवहार करने वाले होते हैं। मित्रों, कुल मिलाकर राजा मंगल अपने हाथ में मंत्री, मेघेश, दुर्गेश सहित 4 पद संभालेंगे। इस वर्ष बुध शनि को कोई भी कार्यभार नहीं दिया गया है। रोहिणी का निवास समुद्र में होगा, जिससे कहीं कहीं महावृष्टि की आशंका रहेगी। समुद्रीय तट इससे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। संवत्सर का निवास मालाकार के घर पर रहेगा, उसका भी फल जान लेते हैं। सर्वमस्तु समर्घम स्यान् मालाकार गृहे दपे। यदि संवत्सर का निवास मालाकार के घर में हो तो सभी वस्तुएं सस्ती होती हैं, ऐसा फल कहा गया है। समय वाहन नौका का फल जान लेते हैं। जनता भ्रमिता सर्वास चतुष्पदा प्रपीडिताः विफला सकला धात्री नौका वाहन वत्सरे। यदि समय वाहन नौका हो तो जनता भ्रमित रहती है, चौपायों को पीड़ा होती है, संपूर्ण पृथ्वी फल रहित होती है। ऐसा समय वाहन नौका का फल इस वर्ष रहेगा। आइए अब हम इस वर्ष कितने ग्रहण लग रहे हैं तथा उनके क्या फल होंगे, उनके विषय में भी जान लेते हैं। संवत 2078 आनंद में पूरे विश्व में कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिसमें 2 सूर्य ग्रहण तथा 2 चंद्र ग्रहण होंगे। दिनांक 26 मई 2021 बैसाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा बुधवार को पहला खग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा। भारत के पूर्वी भाग के अलावा कनाडा, उत्तरी अमेरिका, अटलांटिका, पैसिफिक, अंटार्कटिका आदि क्षेत्रों में यह दिखाई देगा। भारतीय समयानुसार खंड चंद्र ग्रहण का प्रारंभ दिन में 3:14 पर होगा तथा मोक्ष सायं 6:23 पर होगा। इसका मध्य दिन में 4:49 पर होगा। दूसरा चंद्र ग्रहण कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा दिन शुक्रवार 19 नवंबर 2021 को लगेगा। यह भी खग्रास चंद्र ग्रहण होगा, जो कि भारत के पूर्वोत्तर भाग में अल्प समय के लिए दृश्य होगा। यह आसाम, मेघालय, अरुणाचल में चंद्रोदय के समय कुछ समय के लिए दिखेगा। भारत के अतिरिक्त यह ग्रहण पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तर तथा दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, प्रशांत महासागर
तथा अटलांटिक महासागर में भी दिखाई देगा। भारतीय समयानुसार ग्रहण का प्रारंभ दिन में 12:48 पर तथा मध्य 2:33 पर एवं मोक्ष दिन में 4:17 पर होगा। अब हम सूर्य ग्रहण के विषय में जानेंगे। इस वर्ष 2 सूर्य ग्रहण भी लगेंगे। पहला सूर्य ग्रहण ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या गुरुवार दिनांक 10 जून 2021 को लगेगा। यह कंकणाकृत सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। उत्तरी एशिया, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अमेरिका के पूर्वोत्तर भाग, उत्तरी एशिया में दिखेगा। भारतीय मानक समयानुसार ग्रहण का प्रारंभ दिन में 1:43 पर तथा मोक्ष सायं 6:41 पर होगा। वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अमावस्या 4 दिसंबर 2021 को लगेगा। यह खग्रास सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। दक्षिण हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के अधिकतम भाग में यह दिखाई देगा। भारतीय समयानुसार ग्रहण का प्रारंभ दिन में 10:59 पर तथा मोक्ष दिन में 3:07 पर होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि धर्मशास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण में ग्रहण से पूर्व 9 घंटे तथा सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाता है। बालक वृद्ध रोगी को छोड़कर अन्य लोगों को सूतक तथा ग्रहण काल में भोजन निषेध कहा गया है। सूर्यग्रहे तु नास्नीयात् पूर्वं याम चतुष्टयम् चंद्रग्रहे तु यामास्त्रीन् बालवृद्धातुरैर्विना। जप दान, सिद्धि, तीर्थ स्नान, श्राद्ध दान आदि ग्रहण काल में करना चाहिए। शास्त्रीय वचनानुसार ग्रहण काल में किए गए दान का उत्तम फल प्राप्त होता है। जपा गया मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब हम मेष से मीन पर्यंत सभी राशियों का इस वर्ष के फल को जानेंगे कि इन राशियों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। आइए एक नज़र में राशियों के फल को देख लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए सामान्यतः यह वर्ष शुभदायक होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आर्थिक संपन्नता रहेगी, व्यापार में वृद्धि होगी, भाई बहनों की उन्नति, कार्य क्षेत्र में स्थानांतरण संभव है। कोर्ट कचहरी के मामलों में धीमी प्रगति होगी, प्रवासी जीवन होगा। सट्टा लॉटरी से दूर रहना चाहिए तथा कुछ पारिवारिक उलझनों का सामना भी करना पड़ सकता है। वृष राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको उत्तम कार्य करने का अवसर मिल सकता है। संघर्ष करने के बाद सफलता प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग को अध्ययन में अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। धार्मिक कृत्य संपन्न होंगे। माता पिता को तीर्थ या किसी धार्मिक क्षेत्र का अवसर मिलेगा। वैवाहिक जीवन में कटुता आ सकती है, ध्यान रखें। नवीन संपत्ति खरीदने के लिए वर्ष का उत्तरार्ध शुभ रहेगा। आइए मिथुन राशि के बारे में जानते हैं। मिथुन राशि वालों पर शन की ढैया रहेगी, जिससे आर्थिक कष्ट पारिवारिक उलझनों को बढ़ाने वाला होगा। अत्यधिक पूंजी निवेश से बचने की आवश्यकता है। सोच समझकर वाणी का प्रयोग करना उचित होगा। कठिन परिश्रम करना होगा। माता पिता को भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। गृहस्थ जीवन में सामान्य सुख सहयोग बना रहेगा। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में बाधा पहुंच सकती है। शत्रु आपसे पराजित होंगे। प्रेम संबंध में विवाह को लेकर समझौता हो सकता है। भाई बहनों के साथ तालमेल में कमी आ सकती है। अनावश्यक धन का व्यय हो सकता है, सचेत रहें। कर्क राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। उनके लिए यह वर्ष सामान्य शुभदायक रहेगा। भूमि, वाहन, मकान के क्रय विक्रय की शुभ स्थिति बन सकती है। मित्रों के सहयोग से संपत्ति अर्जित करने की संभावना हो सकती है। रुके कार्य बन सकते हैं। माता पिता का स्वास्थ्य बाधा युक्त रहेगा। परिवार में मांगलिक कृत्य हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। संतान पक्ष की समस्याएं कम होगी। पेट में आपकी पीड़ा हो सकती है। पाचन संबंधी दुर्बलता से कष्ट हो सकता है। किसी पर्यटक स्थल की यात्रा की संभावना बन सकती है। अपने से बड़े
पदासीन व्यक्तियों से तालमेल बनाकर रहना उचित होगा। सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य शुभदायक रहेगा। माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। प्रेम संबंध में तालमेल बना रहेगा। रुका हुआ धन प्राप्त हो जाएगा। नौकरी वालों के लिए यह वर्ष सामान्य लाभकारी रहेगा। धार्मिक कार्य सफल होंगे। संपत्ति खरीद बिक्री के लिए अच्छा समय है। किसी निकट संबंधी को शारीरिक पीड़ा हो सकती है। वर्ष के पूर्वार्ध में वाहन से भय संभव है, इसलिए वाहन को सावधानी पूर्वक चलाएं। किसी महत्वपूर्ण कार्य का अवसर मिल सकता है। धार्मिक मामलों में लाभ होगा। मनोरंजन के साधनों की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अध्ययन की दृष्टि से लाभकारी होगा। न्यायालय के कार्यों में सफलता मिल सकती है। कन्या राशि वालों के लिए वर्ष सामान्य रहेगा। भाइयों की प्रगति होगी। व्यापार में सामान्य लाभ होगा। धन का ज़्यादा व्यय करना आपके लिए उचित नहीं होगा। भूमि खरीदने का योग बन सकता है। माता पिता का स्वास्थ्य बाधा युक्त रहेगा। नौकरी वालों के लिए वर्ष सामान्य रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति तथा प्रभावशाली कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। साझेदारी के कार्यों में बाधा आना स्वाभाविक है। पारिवारिक मतभेद में सुधार होगा। धार्मिक कृत्यों में अभिरुचि रहेगी। संतान पक्ष की ओर से चिंता बनी रहेगी। कोर्ट कचहरी के कार्यों में सकारात्मक स्थिति बन सकती है। तुला राशि वालों के लिए इस वर्ष शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा। सभी कार्य धीमी गति से सिद्ध होंगे। भाई बहनों की उन्नति के द्वार खुलेंगे। बाल बच्चों को शारीरिक पीड़ा हो सकती है। आर्थिक कष्ट तथा पारिवारिक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। हनुमान जी की आराधना तथा शनि यंत्र की पूजा आपको करनी चाहिए। माता पिता का स्वास्थ्य बाधा युक्त हो सकता है। भूमि भवन वाहन विक्रय के लिए वर्ष अच्छा नहीं रहेगा। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन क्षेत्र में अभिरुचि कम रहेगी। संतान पक्ष की ओर से सामान्य सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। विरोधियों से भिन्नता हो सकती है। न्यायालय के कार्यों में अस्थिरता बनी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा। व्यापार में लाभ तथा निर्माण कार्य का अवसर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में नई लाभकारी संभावनाएं बनेंगी। आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। परिवार में कोई धार्मिक मांगलिक कार्य हो सकते हैं। पत्नी का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। संयमित जीवन शैली अपनाने का मौका मिलेगा। वर्ष के पूर्वार्ध से अच्छा समय वर्ष का उत्तरार्ध रहेगा। कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क बनेंगे। मनोरंजन यात्रा भी होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बौद्धिक कार्यों में भी सफलता प्राप्त होगी। धनुराशि वालों के लिए शनि की 7.5 के कारण यह वर्ष आर्थिक कठिनाइयों व मानसिक कष्ट वाला हो सकता है। पेट तथा नेत्र विकार की परेशानियां आ सकती हैं। व्यर्थ के विवाद से आपको बचना चाहिए। भाई बहनों की उन्नति के योग हैं। भूमि वाहन की खरीद बिक्री न करें। खाने पीने की वस्तुओं से परहेज करें। परिवार में रोग की अधिकता तथा विरोधियों का आतंक बढ़ेगा। व्यापार तथा कृषि से लाभ होगा। जून के बाद आय के साधनों में वृद्धि होगी। बने हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। वर्ष के उत्तरार्ध में वाहन से चोट चपेट से सावधान रहना चाहिए। अनावश्यक भाग दौड़ एवं अत्यधिक खर्चे से परेशानी बढ़ सकती है। मकर राशि वालों के लिए शनि की 7.5 के कारण मानसिक कष्ट तथा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। व्यापार में लाभ होगा, परंतु नौकरी से अचानक स्थानांतरण की संभावनाएं बन सकती हैं। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। माता पिता की ओर से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई के क्षेत्र में अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन में पत्नी के मध्य वैचारिक मतभेद हो सकता है। वर्ष के प्रारंभ में चोट चपेट की संभावना रहेगी। रोग और शत्रु पर धन व्यय होगा। परिवार में मांगलिक कृत्य हो सकते हैं। किसी धार्मिक यात्रा का अवसर मिलेगा। हनुमान जी की आराधना आपको करनी चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए भी यह वर्ष शनि की 7.5 के कारण परेशानियों वाला रहेगा। भौतिक सुसाधनों पर अधिक खर्च होगा। आर्थिक कठिनाई, पारिवारिक चिंता तथा मित्रों से मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। वर्ष के पूर्वार्ध में चोट चपेट की आशंका बनी रहेगी। भाई बहनों की उन्नति होगी। माता पिता को भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां संभव हैं। व्यापार में अल्प लाभ होगा। किसी नए व्यापार की योजना बन सकती है।
कोर्ट कचहरी के कार्यों में व्यर्थ धन व्यय हो सकता है। भूमि क्रय विक्रय सोच समझकर करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में कटुता रहेगी। भौतिक सुख साधनों पर अत्यधिक व्यय होगा। हनुमान जी की आराधना आपको करनी चाहिए। मीन राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य सुखदायक रहेगा। विरोधियों का आतंक बढ़ेगा। अध्ययन अध्यापन में बाधा पहुंचेगी। परिवार में मांगलिक कृत्य होंगे। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। विदेश यात्रा संभव है। आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास करने पर लाभ की स्थिति अच्छी होगी। मनोरंजन में धन व्यय हो सकता है। भाई बहनों का सौहार्द बना रहेगा। नवीन संपत्ति के क्रय विक्रय के लिए वर्ष अच्छा रहेगा। ऋण लेने की संभावना रहेगी। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन क्षेत्र में अच्छी संभावनाएं हो सकती हैं। संतान पक्ष की उन्नति के द्वार खुलेंगे। विरोधी पक्ष का दबाव कम होगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। नौकरी में उन्नति होगी। व्यापारिक यात्राएं सफल होगी। इस तरह से आपने 12 राशियों के भविष्य फल को जाना। इस बार वर्ष पर्यंत शनिदेव मकर राशि पर रहेंगे, अतः धनु, मकर तथा कुंभ राशि वालों के लिए सन की 7.5 रहेगी। मिथुन एवं तुला राशि वालों के लिए सन की ढैया रहेगी। धनु राशि वालों के लिए पैर पर, मकर राशि वालों के लिए हृदय पर तथा कुंभ राशि वालों के लिए सिर पर सन की 7.5 रहेगी। जिन राशि वालों के लिए सन की 7.5 ढैया चल रही हो, उन्हें सुंदरकांड पाठ, रामायण पाठ, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। हनुमत आराधना करना चाहिए। शनिवार को प्रातःकाल पीपल वृक्ष में जलदान तथा सायंकाल दीपदान करना चाहिए। काले घोड़े की नाल की अंगूठी शनिवार को मध्यमांगुली में धारण करनी चाहिए। मित्रों, यदि आप ग्रह पीड़ा से परेशान हैं तो आई बटन में जाकर आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। उसमें ग्रह संबंधी बाधा के अत्यंत सरल एवं उत्तम उपाय बतलाए गए हैं। आशा है दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दें। अपने इष्ट मित्रों तक इसे शेयर करना मत भूलिएगा। किसी भी प्रकार के अनुष्ठान, व्रत, त्योहार, यज्ञ, यागादि, वास्तु, कुंडली, ग्रह संबंधी बाधा के लिए आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शीघ्र ही नवीन जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।